सिर्फ 2 स्टेप और सवाल हल। जी हाँ, अगर आप भी इन लंबे समीकरणों में उलझ जाते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बिना लंबा भाग किए ही इसका गुणनखंड प्रमेय की सहायता से सभी क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारे पास dx और dx दिया है। सबसे पहला काम है बेटा कि x प्लस 1 को क्या करना है, हमें 0 कर देना है। तो चलिए पहला स्टेप करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा हमारे पास -1। ठीक है, निकल गया, x का मान निकल गया। तो हमें क्या करना है, इस x के मान को इस समीकरण में रख देना है। ठीक है, लेकिन रखने से पहले आपको क्या लिखना है कि गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से आपको लिखना है। तो क्या करना होगा, इसमें x की जगह में सभी में -1 हमें पुट करते जाना है। ठीक है, तो चलिए px है तो p -1 कर देंगे। ओके, फिर तो x की जगह -1 करिए, पूरे का क्यूब प्लस -1 पूरे का स्क्वायर -2, x की जगह -1 -1, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। -1 का घात क्या है, 3 है, विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब माइनस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, क्योंकि -1 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो क्या होता है, -2 हमें प्राप्त होगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पे -1 की जगह में क्या है, घात में क्या है, 2 है, तो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो ये प्लस होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे +1, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा +2 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे सॉल्व करेंगे। -2 यहाँ पे +2 गया, +1 -1 तो काट देंगे। अगर आपको कहीं भी प्लस माइनस दिखे, सेम संख्या में अगर आपको प्लस माइनस दिखे, अगर आपको उसको जोड़ना या घटाना तो सीधा काट देना उसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब px इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया ना। ठीक है, 0 आया है, मतलब ये x का मान है, तो px इक्वल टू हमने 0 कर दिया। इसलिए gx क्या है, px का एक गुणनखंड है। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर ध्यान देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, dx बराबर क्या है ये देखना है। dx बराबर क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस हो गया। अब लिखेंगे हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता, प्रमेय से और सहायता से। ठीक है, x की जगह में हम p-2 रखेंगे, जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपको -2 ऐड कर देना है। ओके, देखिए -2 है, पूरे की जगह में q है। ठीक है, पूरे घात q है, 3 इंटू -2 पूरे का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। एकदम आसान है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार ना तो ये ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला। ठीक है, आप देखते ही क्वेश्चन को बना देंगे। अब देखिए 2 का घात 3 है, तो 2 का घात 3 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, 6 नहीं होता। ठीक है, 2 का गुणा आप लोग 3 बार करके देखेंगे, ये नहीं कि 2 का गुणा हम 3 से कर दिए तो 6 आ गए, ये नहीं होगा। 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 2 गुणी 2 गुणी 2 ये आएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर है। ठीक है, -2 का स्क्वायर है मतलब ये हो जाएगा 4, 2 का घात 2 है तो 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, लेकिन माइनस के घात में भी तो 2 है ना, तो ये भी सम में आएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे पहले माइनस लगा देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 है, ये हो गया। 8 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। ठीक है, 14 आएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन बड़ी संख्या में अगर माइनस होता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। यहाँ पे बीच में प्लस करेंगे, 12 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना आया, -1 आया, क्योंकि 14 में हम 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन माइनस किस में है, 14 में है। ठीक है, तो क्या ये px इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए आपको ये स्टेप करना है। ठीक है, ये स्टेप आप करेंगे तभी पता चलेगा 0 के बराबर है या नहीं। अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो देखिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्लियर है बच्चों, आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आपका मैथ क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, थर्ड देखते हैं,
पी एक्स जे है, जे एक्स को पकड़िए, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, थ्री आएगा। इस थ्री के मान को आप समीकरण नंबर में रखिए, सॉरी समीकरण में रखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। अरे यार कभी कभी ना दिमाग काम नहीं करता है, गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। ये हो गया, चलिए पी एक्स के जगह में आपको क्या रखना है, पी थ्री, ठीक है। हमने थ्री क्यों किया, क्योंकि माइनस फॉर्म में है, ये थ्री उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो पी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री का क्यूब माइनस फोर, थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स, ये हो जाएगा। थ्री का क्यूब कितना होगा, तीन क्या ना, 9 क्या 27 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस हो जाएगा आपका चार है, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, क्योंकि तीन का स्क्वायर 9 होगा, 9 का पूरा 4 के साथ करेंगे कितना होगा 36 होगा, प्लस तीन और 6 कितना हो गया 9 हो गया, 27 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 36 आएगा। तो प्लस प्लस को पहले जोड़ देते हैं ताकि जोड़ने घटाने में आसान हो जाए, ठीक है। 36 में 36 गया, कितना बचा है, जीरो बचा। तो पी एक्स इक्वल टू क्या आया है, जीरो आया है, इसलिए जी एक्स क्या है, गुणनखंड है या नहीं है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें अगर के दिया हुआ है ना, उसका मान हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें एक दिया हुआ है गुणनखंड, क्या दिया है कि x प्लस वन, सॉरी x माइनस वन इक्वल टू हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। इस वन के मान को हमें इस समीकरण में रखना है, तो चलिए रखिए। तो पी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, ये हो जाएगा, ठीक है। वन प्लस वन कितना होगा, टू होगा, प्लस के हो जाएगा, तो के का मान क्या हो जाएगा, इधर आएगा के, तो ठीक है, या फिर आप दो को इधर ले आएंगे, तो माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, तो के का मान क्या निकल के आया है हमारे पास, के का मान निकल के आया है माइनस टू, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी आपको करना है, क्या करना है कि x इक्वल टू वन रखना है, ठीक है। तभी इस स्थिति में बोला है ना, प्रत्येक की स्थिति मतलब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको गुणनखंड नहीं बदलना है। अगर यहाँ पे x माइनस वन दिया है तो यही रहेगा, सभी में आपको x के जगह में, सभी क्वेश्चन में x के जगह में एक रखना है, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि x इक्वल टू क्या है, टू एक्स स्क्वायर, तो हम करेंगे पी वन इक्वल टू क्या, टू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन, ठीक है ना, रूट टू, ये हो गया, ठीक है। टू प्लस के प्लस रूट टू, ठीक है, ये है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि के, यहाँ से के इज इक्वल टू माइनस कोष्टक में टू प्लस रूट टू, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट हो गया क्या आप लोग के लिए, चलिए मैं इसे थोड़ा सा आसान बना देती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, के को सामने कर देंगे, प्लस करेंगे टू प्लस रूट टू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें के का मान निकालना है, ठीक है। के को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के, ठीक है ना, टू प्लस रूट टू, ये हो गया। तो के का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इस माइनस को इस साइड भेजना है, तो टू प्लस रूट टू हो जाएगा कोष्टक में, आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। दो क्वेश्चन और बचता है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें x के जगह क्या रखना है, वन रखना है, तो चलिए रखते जाएंगे के वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका के ही हो जाएगा, माइनस रूट टू प्लस वन हो जाएगा ये, ठीक है। ये माइनस इस साइड जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा माइनस रूट टू प्लस वन सेम रहेगा, ठीक है। तो हमें के का मान निकालना है भाई, तो के को क्या बोलते हैं, इसमें माइनस को हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करना होता है, हमें माइनस का गुणा कर देना होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के, और इधर जाके हो जाएगा रूट टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। हो गया आंसर आपका, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर लास्ट है, ठीक है। इसे ही हम लोग आज लास्ट कर देते हैं, उसके बाद अगला क्लास में हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं, ठीक। आप क्लास 8 में तो सीख गए हैं, लेकिन क्लास 9 में ही उसे रिपीट करना है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नंबर थोड़ा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए P1 इक्वल टू क्या होगा, के वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए के माइनस थ्री
प्लस के है, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2k -3, ये हो जाएगा। टू के कोई साइड ले आइए तो -2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। माइनस माइनस काट देंगे, ठीक है, समझ आया। उधर माइनस है तो आपस में कट जाएगा, ओके। अब देखिए के का मान निकालना है तो 2 गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे के रूप में हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, के इक्वल टू 3/2, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है, वो गुणनखंड से रिलेटेड है। मतलब गुणनखंड कैसे किया जाता है ये आगे अगला क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जितने नए बच्चे हैं सब लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।